Welcome students. Today we will deal with Animal Kingdom part 3rd. In this we will study the next 3 phylums which are Platyhelminths, Aschelminths or Nematoda and Annelida. तो जो फर्स्ट फाइलम है वो है Platyhelminths. Now platy means flat. So platy is flat or helminth means worms. So flat worms. So they are dorso-ventrally flat body. The body is flat. तो इनकी जो बॉडी है उसकी जो अपर सरफेस है उसे कहते हैं डॉर्सल और लोअर साइड को कहते हैं वेंट्रल. So because both the sides are flat, so they look like a tape or a flat structure. So they are also called flatworm. For example, like a leaf. So we can see that leaf is broad. जो लीफ है वो ब्रॉड होता है लेकिन अपर सरफेस उसका कैसा होता है, फ्लैट, और लोअर सरफेस भी फ्लैट होता है. इसी तरह ये वर्म्स होते हैं. सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लैट वर्म्स. दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट्स इन एनिमल्स. सो दे आर फाउंड इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स. They are bilaterally symmetrical, so they can be divided into two equal halves, and they are triploblastic, so they have 3 layers in embryo: ectoderm, endoderm and mesoderm. They are acoelomate, so coelom or body cavity is absent. They have organ level of organization, so they have organs. Now the parasitic forms, वो मेंबर जो पैरासाइट्स हैं यानी जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में रहते हैं उनके पास हुक्स और सकर्स होते हैं. ये बहुत ही स्पेशल फीचर है. हुक्स क्या होते हैं, थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स जो अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, और सकर्स क्या होते हैं, सकर होते हैं कप लाइक स्ट्रक्चर्स जो जैसे ही किसी सरफेस को टच करते हैं एक वैक्यूम बनता है और वो उससे अटैच हो जाते हैं. तो पैरासाइट्स में इनका रोल है. हुक्स एंड सकर्स आर present. Some members absorb nutrients from host directly through body surface. So some members they absorb nutrients from the host directly. तो जिस होस्ट के अंदर भी ये होते हैं उससे ये डायरेक्टली फूड को एब्जॉर्ब कर सकते हैं. फ्लेम सेल्स दे हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन. So they are spatial cells called flame cells which have flagella. तो फ्लेम सेल्स में फ्लैजेला लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो वाइब्रेट होते हैं, और इसकी वजह से वेस्ट मटेरियल, एक्स्ट्रा वाटर ये रिमूव होता है. तो ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर एंड मिनरल्स, और एक्सक्रीशन क्या होता है, वेस्ट मटेरियल्स लाइक पॉइजनस मटेरियल. सेक्सेस आर नॉट सेपरेट. तो सेक्सेस कैसे हैं इनमें, हर्मेफ्रोडाइट यानी मेल और फीमेल ऑन द सेम एनिमल. फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल. सो फर्टिलाइजेशन इज इनसाइड द बॉडी. इनकी बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है, वो एनवायरमेंट में नहीं होता. डेवलपमेंट थ्रू मैनी लार्वल स्टेजेस. तो जब इनका डेवलपमेंट है वो कैसा होता है, इनडायरेक्ट, यानी इनकी लाइफ में बहुत सारे लार्वल स्टेज आते हैं. Some members have high regeneration capacity. Example is planaria. तो जो प्लेनेरिया है उसमें रीजेनरेशन कैपेसिटी. रीजेनरेशन का मतलब अगर इस ऑर्गेनिज्म को हम कट कर दें मैनी पीसेस में तो ये ईच पीस विल फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल. इट इज़ कॉल्ड रीजेनरेशन. जैसे कि हायर एनिमल्स में लिजार्ड में आपने देखा होगा कि उसकी टेल को अगर हम कट कर दें तो न्यू टेल विल ग्रो. सेम इज विथ प्लेनेरिया. लेकिन इसमें क्या है, इसकी पूरी बॉडी को अगर हम 4 या 5 पीसेस में कट कर दें, एवरी पीस विल फॉर्म द रिमेनिंग पार्ट्स एंड 5 इंडिविजुअल्स विल बी प्रोड्यूस्ड. एग्जाम्पल है टीनिया, इसे टेपवर्म भी कहते हैं, और फैशियोला यानी लिवर फ्लूक. इट विल इन्फेक्ट द लिवर. इन दिस डायग्राम वी कैन सी ए. सो इट इज अ टेपवर्म. दिख रहा होगा आपको, ये बहुत ही लॉन्ग है, मैनी पीसेस, और ये इसका एंटीरियर आगे का पार्ट है. इसमें एक बहुत छोटा सा बॉल जैसा स्ट्रक्चर है, ये इसका हेड है जिसको स्कूल एक्स कहा जाता है, और इस हेड में ही होते हैं सकर्स और हुक्स. तो इससे अटैचमेंट होता है. और जो सेकंड डायग्राम है इट इज़ लिवर फ्लूक.
सो इट इज़ लुकिंग लाइक अ लीफ। तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं फ्लूक। और ये अटैच हो जाती हैं लिवर ऑफ शीप, शीप के लिवर को ये इन्फेक्ट करते हैं। इसमें सबसे आगे दिख रहा होगा माउथ है, तो ओपनिंग। तो ये है टेपवर्म और ये है फ्लूक, दोनों ही फ्लैट है, so they are flatworms. Second is Aschelminthus. So they have a circular body in cross section. तो इन वर्म्स को अगर हम कट करें तो इनका जो सेक्शन है वो हमें कैसा मिलेगा, सर्कुलर। जैसे कि हम किसी लॉन्ग स्टिक को काटें, फॉर एग्जांपल एक चौक है, उसको हम ब्रेक करते हैं तो हमें कैसा सेक्शन मिलता है, सर्कुलर, हमें सर्कल दिखाई देता है। तो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड राउंड वर्म्स, बिकॉज उनका सेक्शन कैसा है, सर्कुलर। एशेलमिंथिस का एक और भी मॉडर्न नेम है, इट इज़ नीमेटोडा। सो समटाइम्स दे आर कॉल्ड एशेलमिंथिस एंड नाउ दे आर ऑल्सो कॉल्ड नीमेटोडा। फ्री लिविंग और पैरासिटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये फ्री लिविंग है, यानी नेचर में फ्रीली भी रहते हैं, और कुछ मेंबर्स पैरासाइट हैं, प्लांट्स में भी ये पैरासाइट्स हो सकते हैं और एनिमल्स में भी। एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, so they may be found on water as well as land. Terrestrial means land. Organ system level of body organization. So इनकी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम यानी ऑर्गन्स के ग्रुप हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है तो उसमें स्टमक, इंटेस्टाइन, माउथ होगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो उसमें कुछ और भी पार्ट्स होंगे रेस्पिरेशन के लिए, जैसे कि कुछ पोर्स होंगे, ट्यूब्स होंगी। Bilaterally symmetrical, so they can be divided into two equal halves. Triploblastic, they have 3 layers. Pseudocoelomate, so इनमें जो सीलोम है वो किस फॉर्म में है, बैग लाइक स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट, यानी माउथ एंड एनस बोथ आर प्रेजेंट। मस्कुलर फेरिंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, इनका जो फेरिंग्स है, माउथ के बाद जो ट्यूब आता है फेरिंग्स, वो मस्कुलर है, यानी उसमें बहुत सारी मसल्स होती हैं। वाई, बिकॉज दे विल अटैच टू द होस्ट, ये होस्ट बॉडी के अंदर अटैच होंगे और उससे न्यूट्रिशन को सक करते हैं। एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स बॉडी वेस्ट फ्रॉम बॉडी कैविटी थ्रू एक्सक्रीटरी पोर। तो एक ट्यूब है एक्सक्रीशन के लिए और आउटसाइड एक पोर है विच इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी पोर। सेक्सेस आर सेपरेट, तो इनमें जो सेक्सेस हैं वो सेपरेट हैं, यानी डायोएशियस। डाई मीन्स टू, यानी मेल अलग है और फीमेल अलग है। और फीमेल और मेल को हम पहचान सकते हैं कैसे, फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स। तो अधिकतर आपको फीमेल कैसे दिखाई देंगे, लॉन्गर, स्टाउट, स्टाउट का मतलब थिक, और मेल्स होते हैं थिन। और मेल्स का जो पोस्टीरियर या पीछे का एंड होगा वो अधिकतर होता है कर्व्ड, घूमा हुआ होता है। तो ये डिफरेंस है मेल और फीमेल में। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, यानी इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो कुछ मेंबर्स में डेवलपमेंट डायरेक्ट भी होता है, यानी यंग डायरेक्टली चेंजेस इनटू एडल्ट, नो लार्वा इज फॉर्म्ड, और कुछ मेंबर्स में लार्वा बनता है, उसे कहते हैं इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल इज एस्कैरिस राउंड वर्म, ये इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, ह्यूमन इंटेस्टाइन को। वाउचेरिया लिखा जाता है उसको वाउचेरेरिया, लेकिन प्रोनाउंसिएशन है वाउचेरिया। फिलेरियल वर्म, इससे होता है फाइलेरिया डिजीज। एनसाइलोस्टोमा, इसे हुक वर्म कहते हैं, इसमें एक हुक जैसा स्ट्रक्चर होता है। सो नेक्स्ट वी कैन सी, ये है एस्कैरिस और राउंड वर्म। तो ये है मेल, कैसा है, शॉर्ट, और इसका जो पोस्टीरियर एंड है वो है कर्व्ड, और फीमेल कैसा है, थिक और लॉन्ग। सो ये डिफरेंस है मेल और फीमेल में। नेक्स्ट डायग्राम, इसमें हम देख सकते हैं वाउचेरिया, ये फिलेरियल वर्म है, और नेक्स्ट है एनसाइलोस्टोमा। तो इसमें आपको दिख रहा होगा माउथ जो है, बक्कल कैविटी, उसके बाहर बक्कल टीथ है फॉर अटैचमेंट, और ईसोफेगस इज ऑल्सो मस्कुलर। सो ये एक्चुअल फोटोग्राफ है फ्रॉम द डॉग्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये एक डॉग के अंदर से आइसोलेट किया गया। नेक्स्ट है एनेलिडा। सो लैटिन वर्ड एनुलस विच मीन्स लिटिल रिंग, लैटिन भाषा का एक वर्ड था एनुलस जिसका मतलब है लिटिल रिंग। सो जो मेंबर्स हैं इस ग्रुप में उनमें बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, स्मॉल सेगमेंट्स,
विच आर कॉल्ड मेटामियर्स। तो पूरी बॉडी सेगमेंटेड है। एग्जाम्पल इसमें एक्वेटिक भी आते हैं और टेरेस्ट्रियल भी आते हैं। ये फ्री लिविंग यानी नेचर में फ्रीली रह सकते हैं, और सम आर पैरासिटिक। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? ऑर्गन सिस्टम। तो इनमें ऑर्गन सिस्टम है बायलेटरली सिमेट्रिकल। तो बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट। Now one important feature, they have longitudinal and circular muscles। तो इनकी जो बॉडी है उसमें मसल्स होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब अलोंग द लेंथ यानी लंबाई में, और सर्कुलर का मतलब होता है ना सर्कल। सो बोथ मसल्स हेल्प इन लोकोमोशन, इन मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आपने अर्थवॉर्म देखा होगा, तो जब अर्थवॉर्म मूव करता है तो उसमें लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी होती हैं और सर्कुलर मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं। इस वजह से एक वेव जैसा दिखाई देता है बॉडी में। एक्वेटिक फॉर्म्स एग्जाम्पल है नीरीस। दे हैव लेटरल अपेंडेजेस। तो वो मेंबर जो पानी में रहते हैं जैसे नीरीस, उनके पास साइड में लेग जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं बहुत सारे, इनको पैरापोडिया कहते हैं। एंड दे हेल्प इन स्विमिंग। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। तो सर्कुलेटरी सिस्टम इनका कैसा है? क्लोज्ड। इसका मतलब ब्लड वेसल्स होते हैं। एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड नेफ्रीडिया। तो ये फनल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, नेफ्रीडिया। नर्वस सिस्टम है पेयर्ड गैंग्लिया। तो नर्वस सिस्टम में सबसे पहले पेयर का मतलब 2। सो 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं साथ में, इन्हें गैंग्लिया कहते हैं। गैंग्लिया होते हैं बंच। तो छोटे छोटे बंच होते हैं जो पेयर्स में पूरी बॉडी में होते हैं, और इनसे नर्व्स कनेक्टेड हैं, और नर्व्स फाइनली कनेक्ट हो जाती हैं नर्व कॉर्ड से। तो पूरी बॉडी में एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसे नर्व कॉर्ड कहते हैं। यहाँ पर जो नर्व कॉर्ड है वो कैसा है? डबल, यानी सिंगल नहीं है वो थ्रेड, डबल होता है, और होता है बॉडी के नीचे वेंट्रली। ये हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे जब अर्थवॉर्म के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। सम आर डायोएशियस। तो कुछ मेंबर हैं जो डायोएशियस हैं। डायोएशियस का मतलब मेल और फीमेल सेपरेट। एग्जाम्पल है नीरीस। बट अर्थवॉर्म और लीच ये मोनोएशियस हैं, यानी इनमें मेल और फीमेल सेम इंडिविजुअल में है। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, यानी गैमीट्स बनते हैं। और एग्जाम्पल है नीरीस, फेरेटिमा ये अर्थवॉर्म का साइंटिफिक नेम है। हेरुडिनेरिया इट इज ब्लड सकिंग लीच, जो ब्लड सक करता है, ये कैटल से ब्लड सक करता है। नेक्स्ट वी कैन सी दिस डायग्राम। तो जो पहला डायग्राम है वो है नीरीस, सेगमेंटेड वर्म है, और इसमें दिख रहा होगा ये जो लेटरल पार्ट्स हैं ये है पैरापोडिया विच विल हेल्प इन स्विमिंग। और नेक्स्ट है हेरुडिनेरिया, ये है कैटल लीच। इसमें भी दिख रहा होगा आपको बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, और प्लस इसमें सकर भी है। तो दिख रहा होगा पीछे के एंड में एक लार्ज सकर है जो अटैच करता है, और आगे भी एक सकर होता है जो इसके पीछे की तरफ है, ये थोड़ा स्मॉल है। तो सकर विल हेल्प इन अटैचमेंट। ओके चिल्ड्रन, थैंक्स।